चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के एमसीक्यू। इसका पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है, एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो जो कोई भी चालक होगा, मान लो कोई चालक है, इसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाएगी तो वो तीव्रता हमेशा या कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसीलिए देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है, शून्य होगी। किसी चालक की किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कभी नहीं हो सकती। दूसरा देखें, तीसरा देखें, सतह के स्पर्शीय होता है, सतह के स्पर्शीय तो नहीं होता है। सतह 45 डिग्री से परे होता है, नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर हो जाएगा अपना सतह के लंबवत होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है। हमें क्या पहचानना है, कौन सी एक सदिश राशि है। तो आवेश तो एक अदिश राशि है, धारिता भी एक अदिश राशि है और विद्युत धारा भी एक अदिश राशि है। ये तीनों कैसी हैं, ये तीनों की तीनों एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र के किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन, W = PE1 - cos थीटा। W बराबर PE ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कूलाम बल है। तो कूलाम एक तो केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कूलाम आवेश बराबर होता है, कूलाम आवेश किसके बराबर होता है, तो कूलाम आवेश होता है इज ए करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर, 3 × 10⁹ कूलाम। अगला देखें, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा। ऑप्शन क्या है, बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बढ़ या घट सकता है। आगे बढ़े। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम, वोल्ट मीटर और कूलाम बटे न्यूटन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए। आपने पढ़ा है E बराबर F/Q0। तो F को किस में नापते हैं, न्यूटन में, और आवेश को किस में नापते हैं, कूलाम में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम इज बी करेक्ट आंसर। वी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाएं तो उसमें क्या सुरक्षित रहेगा। जोड़ दिए जाएं तो क्या होगा, क्या गोले की ऊर्जा सुरक्षित रहेगी,
या आवेश सुरक्षित रहेंगे या ऊर्जा और आवेग दोनों सुरक्षित रहेंगे या लास्ट डी ऑप्शन जोड़ लेंगे, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आवेश संरक्षित रहेंगे। दोनों जो गोला होगा, दोनों जो गोलों के आवेश जो होंगे वो कैसे रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे, फिक्स रहेंगे, कोई भी बदलाव नहीं होगा उनके अंदर, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अगला देखें, 3 संधारित्र जिनमें में प्रत्येक की धारिता 9 माइक्रोफैराड है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाते हैं तो परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए। किस क्रम में जोड़े जा रहे हैं? श्रेणी क्रम में जोड़े जा रहे हैं। तो आपको पता है श्रेणी क्रम का क्या होता है, 1/c = c1 + c2 + c3। अब c का वैल्यू कितना निकालना है, तो सभी का वैल्यू कितना है? 9 और 1/9 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 से 9 कटेगा तो 1 + 1 + 1, सभी का एडिशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/9, 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो 1/c कितना आ जाएगा? 1/3। इसको वैल्यू को चेंज कर देंगे तो c = क्या आ जाएगा? 3 कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान होगा। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी को हम बढ़ा दें तो आवेश के मध्य विद्युतीय बल होगा। देखें, हमारे पास एक Q1 आवेश ले लेते हैं, एक Q2 आवेश ले लेते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को मान लेते हैं R। क्या मान लेते हैं? R। वो पूछ रहा है इन दोनों के आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ा दें, इन दोनों के आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ा दें। तो मान लो मैंने यहाँ तक कर दिया, तो ये दूरी बढ़ेगी तो इनके मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इनके मध्य लगने वाला बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है दूरी बढ़ा देने पर बल का मान घट जाता है, क्योंकि जो बल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के। बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के। यदि दूरी को बढ़ाओगे तो बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। बल क्या होगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। आज के लिए इतने काफी है।